हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 एग्जाम का पैटर्न चेंज करते हुए एनटीए ने आपके एग्जाम से सेक्शन बी रिमूव कर दिया है। यानी अब नीट 2025 में 200 की बजाय ओनली 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम ड्यूरेशन भी 3 आवर 20 मिनट की बजाय ओनली 3 आवर्स का होने वाला है। देखो एग्जामिनर ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया तो जरूरी है हम भी एग्जाम के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दें और एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हम दूसरे बच्चों से आगे रहें और स्मार्टली वर्क करते हुए नीट 2025 में अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ नीट 2025 के लिए एक न्यू एग्जाम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं आपके साथ सिर्फ 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर इन 5 पॉइंट को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप नीट 2025 में टॉप रैंक के साथ अच्छे मार्क्स के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो भाई, अब आपको पता है 180 क्वेश्चन आएंगे और 180 के 180 क्वेश्चंस आपके कंपलसरी है और ओनली 180 मिनट में करने हैं। तो पहले क्या होता था, कुछ बच्चे क्या करते थे, एक दो चैप्टर फिजिक्स में, एक दो केमिस्ट्री में, एक दो बॉटनी में, एक दो जूलॉजी में स्किप कर देते थे कि हो सकता है अगर मेरा लक अच्छा रहा सेक्शन बी में आ जाएगा और वहां से उस क्वेश्चन की बजाय मैं दूसरा ऑप्शनल क्वेश्चन कर दूंगा। तो ये आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी थी अब खत्म हो चुकी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप 180 के 180 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना होगा। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से कवर करके जाना होगा। प्रैक्टिकल पार्ट को भी अच्छे से पढ़ के जाना है, उसको भी अब आप स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिकल के सेक्शन बी में ही आ जाते थे और आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को छोड़ के दूसरा अपना सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर देते थे। अब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। हर क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। दूसरा, इसके बाद भाई कुछ बच्चे हमेशा क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उसमें परफेक्शन लाया जाए। देखो अब परफेक्शन लाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है आप हर चैप्टर के हर टॉपिक को पढ़ के जाए। यानी सिलेबस कंप्लीशन इज मोर इंपोर्टेंट देन परफेक्शन। जो परफेक्शन की तरफ जाएगा डेफिनेटली वो एग्जाम में पीछे रह जाएगा, क्योंकि परफेक्शन से क्या होगा, आप एक या दो चैप्टर तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन जब तक आप फुल सिलेबस नहीं करेंगे आप हर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। तो जो बच्चा सिलेबस कंप्लीशन पे ज्यादा फोकस करेगा, हर चैप्टर के हर टॉपिक को पढ़ के जाएगा, डेफिनेटली उसको एग्जाम में एडवांटेज मिल जाएगा। यानी आपको क्या करना है, मान लीजिए किसी बच्चे का कोई चैप्टर ऐसा है जो वीक है, मान लीजिए आपका आयनिक इक्विलिब्रियम ही वीक है केमिस्ट्री में, तो मैं कहूंगा आप आयनिक को बिल्कुल मत छोड़ के जाओ। आप आयनिक में क्या करो, सिर्फ रैंक बूस्टर कोर्स का आपने लेक्चर देख लिया और इसके साथ साथ आप एक काम करो, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन कर जाओ और कुछ मत करना। फॉर्मूला देख जाओ, इजी क्वेश्चन कर जाओ। अगर मान लीजिए इजी क्वेश्चन आ गया आयनिक का तो आपका सोल्व हो जाएगा, और बहुत टफ आ जाएगा फिर तो चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो तब भी आपसे सोल्व नहीं होना, क्योंकि ये चैप्टर आपका वीक है। तो ऐसे किसी चैप्टर को हमें स्किप करके नहीं जाना है। सिलेबस कंप्लीशन इज मोर इंपोर्टेंट देन परफेक्शन। मेरी इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, भाई अब टेस्ट प्रैक्टिस कैसे हो, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है तो जरूरी है कि आपके टेस्ट का जो पैटर्न है वो भी चेंज होना चाहिए। यानी अब आपके जो टेस्ट है वो ऐसे होने चाहिए जिनमें 180 क्वेश्चन पूछे जाएं और 180 मिनट का ही आपको ड्यूरेशन दिया जाए। तो कुछ बच्चों ने लास्ट वीडियो में जो नोटिस वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें कमेंट कर रहे थे, सर जो आपकी बीट टेस्ट सीरीज है वो हमने ज्वाइन कर रखी है, किसी बच्चे ने बीट 2.0 ज्वाइन कर रखी है। ये आपकी पीसीबी की प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं, और जो नए पैटर्न के होते हैं ना कि एग्जामिनर पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है, नए नए क्वेश्चन डालता रहता है, वो भी इसमें हम कवर करते हैं। तो बच्चे बड़े खुश उस पैटर्न से, लेकिन कमेंट में वो लिख रहे थे सर अब आप भी बीट का पैटर्न चेंज कर दो, आप भी वही पैटर्न ले आओ जो हमारे नीट 2025 में आने वाला है। तो हम आपका पैटर्न चेंज कर रहे हैं, आप बीट पे फुली डिपेंडेंट रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट 2025 का जो टेस्ट आने वाला है एग्जैक्टली आपके बीट के जैसा ही आने वाला है। बस आप बीट फॉलो करते रहे, मैं इसी संडे वाले टेस्ट से आपका पैटर्न चेंज करवा दूंगा। फिर फोर्थ पॉइंट, अब देखो जो बच्चा बायो और केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा डेफिनेटली वो नीट 2025 एग्जाम में एडवांटेज पाएगा, अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएगा। क्योंकि बायो और केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनकी एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करके आप 540 आउट ऑफ 540 स्कोर कर सकते हैं। और 540 नहीं कर पाते हैं, अगर आप अच्छे से प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं तो एटलीस्ट 530, 525 या
520 तो हर बच्चा कर सकता है। प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 520 से कम नहीं आने चाहिए। और अगर आपने बायो और केमिस्ट्री में 520 स्कोर कर लिया और फिजिक्स में आप 100 से 120 भी कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ओनली क्लास 12th का फिजिक्स अच्छे से करके, ओनली आपके क्लास 11th के जो इजी चैप्टर है, जैसे आपका यूनिट डायमेंशन है, ग्रेविटेशन है, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, थर्मल फिजिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स या लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे चैप्टर प्रिपेयर करके भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इतना स्कोर अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको नीट 2025 एग्जाम में ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि नीट 2025 एग्जाम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये पहले भी मैं बोल चुका हूं। इसके 3 रीजन है। देखो, नीट 2025 की कट ऑफ कम जाने वाली है। क्यों कम जाने वाली है? एक तो आपको पता है नीट 2024 में बहुत धांधली हुई थी, तो गवर्नमेंट इस बार क्या करेगी भाई, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए स्ट्रिक्टनेस रखेगी। स्ट्रिक्टनेस होगी तो चीटिंग कम होगी, चीटिंग कम होगी तो कट ऑफ कम आएगा। दूसरा रीजन भाई, सेक्शन बी रिमूव कर दिया गया है। पहले बच्चों के पास क्या ऑप्शन होता था, यार प्रैक्टिकल केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, मैं इसको स्किप करके चला जाता हूं, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मेरे सेक्शन बी में आ जाएंगे, तो वहां पे मुझे एडवांटेज मिल जाएगा। वो एडवांटेज अब बच्चों को ना तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मिलेगा, ना प्रैक्टिकल फिजिक्स में, ना ही प्रैक्टिकल बायोलॉजी में मिलने वाला। तो यहां से भी कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार एग्जामिनर ने बोला कि बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी बॉटनी और जूलॉजी के 45 नहीं आएंगे। पहले जब दोनों का इक्वल वेटेज था, बच्चे जूलॉजी का पेपर इजीली और जल्दी सोल्व कर लेते थे, जिससे उनको एग्जाम में बेनिफिट मिल जाता था। अब आपको पता है पहले जैसे होता था, पुराना पैटर्न रहेगा, यानी बॉटनी का वेटेज ज्यादा तो बॉटनी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, और बॉटनी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो ज्यादा टाइम आपको बायो में लगेगा। और बॉटनी और जूलॉजी जब मिक्स होकर के क्वेश्चन आएंगे, मेस्दा कॉलम का मिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिक्स किए जाएंगे, 4 क्वेश्चन बॉटनी के, 2 क्वेश्चन जूलॉजी के, 6 क्वेश्चन बॉटनी के, ऐसे क्वेश्चन का फ्लक्चुएशन जब वो करेगा तो डेफिनेटली बच्चों को बायो में ज्यादा स्कोर करने में प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण कट ऑफ कम जाएगी। कितनी कट ऑफ जा सकती है वो ऑलरेडी उस वीडियो में मैं बता चुका हूं, जो कंफ्यूजन वाली वीडियो थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो एक बार आप देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बड़ी बातें करी है। तो आप मान के चलो, ये जो मैं स्कोर की बात कर रहा हूं, अगर ये अचीव कर लेते हो तो इस बार आपको ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और इस बार अगर नहीं मिला ना नीट 2025 में, तो 2026 भूल जाओ, क्योंकि 2025 में जो स्ट्रिक्टनेस होगी वो 26 में नहीं होगी। धीरे धीरे ये क्या है, डिसॉल्व होता जाएगा और एक दिन फिर यही फर्जीवाड़ा चला जाएगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी 2025 की छोड़ना मत। अब क्या बात है सर, आप बोल रहे थे कि बायो और केमिस्ट्री में कैसे हम इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सीधा सा एक ही मेथड है, दोनों की एनसीईआरटी को अच्छे से रगड़ दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, बायो में तो मेरी जूलॉजी तो अच्छी है, बॉटनी वीक है, या ऐसा पेपर आ गया जैसा आप बोल रहे हैं, मिक्स हो गया, उसने क्वेश्चन मिक्स कर दिए, मेरे तो हाथ पांव भूल जाएंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बैच बता रहा हूं, सुदर्शन बैच। बीवाइज क्लासेस ऐप पे आपके लिए बायो का एक सुदर्शन बैच अवेलेबल है, जिसमें डॉक्टर शिवाली बालानी मैम आपको बायो के वाइवा के थ्रू पूरी बायो कम से कम 5 बार रिवाइज कराने वाली है। इसमें आपके चैप्टर वाइज वाइवा होंगे, यूनिट वाइज वाइवा होंगे, आपके बॉटनी और जूलॉजी के सब्जेक्ट वाइज वाइवा होंगे, आपके क्लास वाइज वाइवा होंगे, और फिर आपके रैंडम फुल सिलेबस वाइवा होने वाले हैं। तो 5 से ज्यादा बार आपका अच्छे से रिवीजन होने वाला है। और शिवाली मैम से मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं बच्चों को प्रिपरेशन ऐसे कराऊंगी, चाहे बॉटनी और जूलॉजी मिक्स आ जाए, चाहे बॉटनी और जूलॉजी दोनों 50-50% वेटेज आ जाए, कैसे भी आ जाए, हमारा बच्चा सुदर्शन बैच को फॉलो करते हुए 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकता है। तो इसमें देखो, एक तो आपको वाइवा मिल गई, दूसरा मैंने आपको सुदर्शन बैच की जो डिटेल्ड वीडियो अपलोड की थी, उसमें दिखाया था कि कैसे सुदर्शन बैच के जो क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी ड्रिल, उससे एज इट इज क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बार भी आएंगे। और साथ में शिवाली मैम ने आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की है, मैम ने आपके लिए डायग्राम के और आपके जो मैच द कॉलम के कुछ ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं जो नीट 2025 में एज इट इज आ सकते हैं। ये सब आपको सुदर्शन बैच में मिलेगा। शिवाली मैम ये बोल रही, कोई बच्चा ऐसा भी है ना जो 280, 270 या 300 के राउंड है, वो भी इसको फॉलो करते हुए 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर डिवाइस क्लासेस की सृष्टि कुंडू ने करके दिखाया, उनका एक महीना पहले 270, 280, 290 इतना स्कोर आता, 300 क्रॉस नहीं किया, लेकिन नीट 2024 में 360 आउट ऑफ 360। जब सृष्टि कुंडू एक महीने में कर सकती है, आप 3 महीने में तो आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज आप सुदर्शन बैच को अच्छे से फॉलो करें। और इसके साथ केमिस्ट्री में आपको पता है, मैं सिंपल आपको ये कहूंगा, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, जिसके केमिस्ट्री में ऑलरेडी 130, 140, 150 मार्क्स आ रहे हैं,
आप सिर्फ और सिर्फ बीवाइज क्लासेस का कृष्णा बैच प्लस केयर टेस्ट सीरीज करेंगे, अलग से कुछ नहीं करना। और मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन जरूर देख के जाना। लेकिन जिन बच्चों की केमिस्ट्री वीक है, जिनको डर लगता है सर मैं तो नहीं कर सकता 150 भी, मैं नहीं कर सकता 120 भी, मेरे तो अभी 30 40 80 90 आ रहे हैं, भाई आप है ना रैंक बूस्टर कोर्स कर लो प्लस केयर टेस्ट सीरीज कर लो, इतना कर लो, अलग से कुछ भी मत करो। ये आपकी 180 की गारंटी है, 180 की। अगर किस्मत खराब रही 170 हो तब भी आ जाएगा, और आएगा बहुत ज्यादा बच्चों का इस बार 170। तो प्लीज आप ये दो कोर्स ना इग्नोर करें, क्योंकि ये ऐसे कोर्स है जो आपको सिलेक्शन की राह दिखाएंगे, सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बाकी आपको हिंट देता हूं, देखो क्लास 12 का वेटेज ज्यादा, क्लास 12 से कम 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी भी है। और आपका सब्जेक्ट का जो अगर हम कंटेंट की बात करें, कंटेंट भी कम है, तो क्लास 12 पूरा अच्छे से करके जाओ। क्लास 11 के जो इजी टॉपिक जो आपको आते हैं, जो भी रैंडम आपको आते हैं, 7-8 यूनिट क्लास 11 की कर जाओ। अगर आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन का वहां से काम कर दिया, 35 क्वेश्चन का काम हो गया। अगर 30 भी आपके सही हो गए ना, 101% सिलेक्शन है भाई। आप 45 नहीं कर पाते तो 35 तो करो, 30 क्वेश्चन तो करो, सिलेक्शन तो पाओ, ड्रॉप की तरफ क्यों जा रहे हो? तो थोड़ा सा स्मार्टली काम करो। और नीट 2025 में ये अपॉर्चुनिटी कम कट ऑफ जाने वाली, आगे नहीं मिलेगी, समझ गए? फिर नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें 5th पॉइंट की, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। 100% सिलेबस करना है, परफेक्शन की बजाय कंप्लीशन पे फोकस करना है, टेस्ट प्रैक्टिस अब 180 क्वेश्चन वाला करना है, बायो और केमिस्ट्री को ज्यादा वेटेज देना है, फिजिक्स में हमने इजी करना है। और आप एक काम करना, वो क्वेश्चंस करना जो 15 ईयर के जो पीवाई की वो 2 बार कर लेना, बस इतना करना। लेकिन ये सारा करे कैसे, इसके लिए प्लान होना चाहिए। और प्लान क्या होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं आपको 100 डेज वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बता चुका हूं। वो वीडियो आप सबने देख ली होगी, जिसने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो देख लेना। एक छोटी सी हिंट आपको टाइम टेबल की जरूर देता हूं। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनकी फिजिक्स वीक होती है और फिजिक्स पे ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। देखो फिजिक्स में है ना, पूरी ज्यादा मेहनत करके 10-15 नंबर बढ़ा पाओगे, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में आप ज्यादा स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, तो ज्यादा टाइम इनको देना। बायो को डेली कम से कम 3 घंटे मिनिमम, अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बायो है तब भी 3 घंटे देने, अगर आप 340 वाले बच्चे हैं तब भी। और केमिस्ट्री में अगर आप 150 वाले बच्चे हैं, 160 वाले बच्चे हैं, आप भी कम से कम 4 घंटे दें। और जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, आप तो 5 घंटे देंगे। फिजिक्स में मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को 4 से 5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप ज्यादा टाइम देंगे, नंबर फिर भी आपके उतने ही आने हैं। यहां से मार्क्स बढ़ाओ, यहां से गेन करो, क्योंकि आपका ना इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, टोटल मार्क्स होने चाहिए। अगर टोटल मार्क्स आपके 650 आ गए ना, कोई नहीं पूछेगा फिजिक्स में आपके 100 थे या 150 थे या 110 थे या 120 थे। यहाँ पे आपके 540/540 आ गए और 110 आपके फिजिक्स में आ गए, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। सब ये कहेंगे वेरी गुड, हमें तो पूरा भरोसा था तू कर देगा, और तूने कर दिखा। ये सुनना चाहते हो ना, तो प्लीज इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलो। बायो और केमिस्ट्री को वेटेज दो, बायो और केमिस्ट्री पे जी जान लगाओ, समझ गए ना? तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए थी। बाकी जो अच्छा कर रहे हैं वो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहे हैं, उनके लिए पहले वाले 4 पॉइंट थे, उनको अच्छे से फॉलो करना है। और जिनके अच्छा है ना भाई, बायो केमिस्ट्री में 540 करो, फिजिक्स में 160 करो, 700 प्लस में मैं बोल रहा हूं इस बार मोस्ट प्रोबेबली एम्स दिल्ली जैसा कॉलेज मिल जाएगा, पक्का टॉप 5 कॉलेज में मिल जाएगा। इस बार घबराना मत, इस बार 720 मुश्किल है, ठीक? तो इसके लिए हो जाओ तैयार, ठीक? इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और एक बात बताता हूं, जो बीवाइज क्लासेस के कोर्सेज में आपको बोल रहा था, इन पे आपके लिए 26 जनवरी का एक स्पेशल डिस्काउंट है, जिसके लिए BW 2025 प्रोमो कोड है। ये प्रोमो कोड अप्लाई करते ही सारे कोर्सेज पे आपको क्या डिस्काउंट अवेलेबल मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। खास बात ये है, जो बीवाइज क्लासेस का रैंक बूस्टर कोर्स पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको RBC मिलेगा, कृष्णा बैच मिलेगा, बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज मिलेगी, बीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये चारों कोर्स अवेलेबल है। BW 2025 प्रोमो कोड अप्लाई करने में वो ओनली 4500 रुपए में आपके लिए अवेलेबल है। कोई डाउट आता है आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी कोई कमी मत रहने देना, पूरा जी जान लगा दो। इस बार अपने मम्मी पापा के मुंह से ये कहलाना है कि मैं डॉक्टर का पापा हूं, मैं डॉक्टर की मम्मी हूं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें 4 मई तक जी जान लगा देना है। मैं आपकी हेल्प करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।